आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये SC ST OBC माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जो JKUT की 19 की ओर से की जा रही है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स हैं। खासकर मैं रिजर्वेशन एंड प्रमोशन की बात करूंगा, मंडल कमीशन की बात करूंगा, जो हमारे नॉमिनेशन है, हमारे मेंबर पर पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जो शेड्यूल कास्ट मेंबर के नॉमिनेशन की बात करें, जो हमारा रोस्टर जो नया रोस्टर निकाला गया है उसकी बात करें, इन सभी बातों के लेकर, और ख़ास करके जो मिस्टर वीरी जो MLA हैं, जो 10 से 5% शेड्यूल ट्राइब की और शेड्यूल कास्ट से 8 से 4% करने का जो बिल ला रहे हैं, ऐसे लोगों को कंडेम करने के लिए जो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो ख़ास करके जो हमारा जो जितनी भी हमारी जजमेंट्स आई हैं हमारे फेवर में जो आई हैं रिजर्वेशन प्रमोशन को इम्प्लीमेंट करने की, रिसेंटली जो बिल्कुल क्लियर कट वो जजमेंट है उसे लागू करने की बात करेंगे। जो कैट की जजमेंट जो 12/12/2024 को आई है उसे लागू करने की बात करेंगे। इन्हीं के मुद्दों को लेकर ये आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और इसके साथ मैं ये भी कहूँगा कि हमारी अपील रहेगी, जितने भी हमारी SC ST OBC के ऑर्गेनाइजेशन हैं, अपील रहेगी 14 अप्रैल को एक स्टेट लेवल का जो फंक्शन है, जो भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाने के लिए जैसे हेडक्वार्टर पर मनाया जाएगा स्टेट लेवल का फंक्शन, तमाम जितनी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें शमूलियत करने के लिए आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो इसी के साथ हमारी एक 30 मार्च को एक महारैली जो है वो बाइक कार रैली जो है मिश्री आला से भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो रैली निकाली जाएगी वो मिश्री आला से लेकर डॉक्टर BR अम्बेडकर चौक में संपन्न होगी। उसी के लिए भी अपील कर रहे हैं। तो हम अपील करते हैं कि जो हमारी रिजर्वेशन प्रमोशन जो स्टॉक डाउन हुई थी 2015 में स्टॉक डाउन हुई थी, आज तक वो उसे रिस्टोर नहीं कर पाए हैं। ब्लैंकेट जो है स्टे ऑर्डर भी आया, स्टेटस को भी आया, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर भी आया 1 मार्च 2019 को, वो भी आया, प्रेसिडेंट रूल में भी वो लागू नहीं हुआ। लेकिन इसके बरक्स अब देख रहे हैं कि जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ मोड़ करके उसकी अमेंडमेंट करके, चाहे वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात करें, ALC की बात करें, रेवड़ियों की तरह उन्होंने पहाड़ी स्पीकिंग की बात करें, क्या उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं? उनके कॉन्स्टिट्यूशन उनके रिजर्वेशन है? नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल है उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं और अपनी मर्जी से बांटी गई हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणा पत्र में कहा गया इसे रैशनलाइज करेंगे, इसे हम रिव्यू करेंगे, जो भी इसमें गलतियां होंगी इसे रेक्टिफाई करेंगे। लेकिन वो कमेटी बनी है, लेकिन आज तक उसकी मीटिंग नहीं हो पाई है। इसी के साथ ही बाकी हम मंडल कमीशन की बात करें, आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है पूरे देश के अंदर मंडल कमीशन लागू है, लेकिन JKUT के अंदर हम गुहार लगाए जा रहे हैं, कितनी कमीशनें बन गई हैं, लेकिन आज तक उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। 8% उन्होंने कर दिया, लेकिन इनकी ये भी देखो ना मेहरबानी, कास्टें कितनी जोड़ दी हैं। आज 27 से उन्होंने 42 कास्ट कर दी, वो बरादर के ग्रुप ऐड कर दिए हैं, जैसे वह वेस्ट पाकिस्तान ये कोई कास्ट थोड़ी है। इस तरह का ये धज्जियां उड़ा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स की। तो हम कहते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर हम जाने वाले लोग नहीं हैं। अगर ये इसे इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो फिर तो हम जाएंगे, फिर हम रैली करेंगे, महारैली करेंगे और उसके जम्मू पैक करेंगे और इसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उसके लिए JK गवर्नमेंट जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो लिहाजा मैं अपील करूंगा कि रिजर्वेशन एंड प्रमोशन जो हमारी रिसेंट जजमेंट आई है उसके अकॉर्डिंगली, हालांकि गवर्नमेंट ने माना है कि जब तक इनको नहीं देंगे हम बाकी वालों के यहाँ प्रकार उसके वो भी हम बंद रखेंगे, लेकिन हम कहीं जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट होनी चाहिए जो हमारी रिसेंट जजमेंट है। उसके बाद मेंबर जो है पब्लिक सर्विस कमीशन में जो मेंबर शेड्यूल कास्ट मेंबर है उसकी नॉमिनेशन होनी चाहिए। जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में इन्होंने जो 3/15/39 की जगह इन्होंने 2/22/32 वाला जो रोस्टर निकाला है उसे रिवोकेट होने, जो उसे ख़त्म करें। और इस तरह की जो हमारी जो डिमांड्स हैं वो अगर नहीं लागू करते हैं तो नेचुरली फिर लोग तो सड़कों पर आएंगे। इसी के साथ जय भीम जय भारत। एक बिल का जिक्र आपने किया है, MLA वीरी जिसका जिक्र किया है, हाँ, उसको लेकर के काफ़ी हो हल्ला हुआ, आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका जिक्र कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से उस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा रही। वो बिल हो सकता है कि उसे पास कर दिया जाए, ऐसी भी चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन खामोशी क्यों? ये बड़ी एक हैरानगी की बात है। पहली बात यह है कि वो किस तंजीम से है, वो MLA किस तंजीम से है और वह तंजीम क्या वादा कर रही है, अपने घोषणा पत्र में क्या कर रही है।
उसे क्या वीरी को ये नहीं पता है हमने क्या इनके साथ जो घोषणा पत्र में हमने कमिटमेंट की है उसे निभाने के बजाय आप क्या सोच सकते हैं अगर ऐसा बिल पास होगा इस जेके ड्यूटी का तो तूफान नहीं आएगा? कौन इन्हें स्पेयर करेगा? इतना बड़ा जो चंक है, जो पॉपुलेशन है SC ST OBC, क्या बर्दाश्त करेगी इसे? किसी भी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे इसे। उसे 100 बार सोचना चाहिए था ऐसा बिल बनाने के लिए, उसे बिल इंट्रोड्यूस करने के लिए 100 बार सोचना चाहिए था मिस्टर वीरी को। हम नहीं लिहाज, किसी का लिहाज नहीं करेंगे इस तरह की जो हरकतें करेगा। उसे सोचना चाहिए कि ये SC ST OBC लोगों के साथ नहीं, आप कॉन्स्टिट्यूशन की तौहीन कर रहे हो। ये हम कॉन्स्टिट्यूशन राइट है हमारा SC ST OBC ये कोई हम भीख नहीं मांग रहे हैं मिस्टर वीरी से, ना इनकी तस्दीफ से। हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन और अपने उसके हक की बात कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब, क्या समझते हैं जो हालात चल रहे हैं, जो समस्याएं हैं, इन सबको आप कैसे देख रहे हैं? मैं प्रोफेसर कालीदास, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेज यूनियन। जो बात वीरी ने प्राइवेट बिल लाकर कही है, अभी वो पेश नहीं हुआ, अभी 7, 8, 9 को शायद वो में पेश होगा। जिस ऑर्गेनाइजेशन से है, पॉलिटिकल पार्टी से है, उसकी जो मैनिफेस्टो है वो अलग है और ये अकेला आदमी अलग बात करता है। तो हमने सब कंडेम भी किया है और हम ये डिमांड भी करते हैं कि ऐसे आदमी को ऑर्गेनाइजेशन में रखना नहीं चाहिए जो सारी ऑर्गेनाइजेशन को डुबोकर रखेगी। वीरी MLA है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर इलेक्शन में वो जीत कर आया, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ किया उसको, ये उसका राइट था। वही राइट हमारे तमाम SC ST OBC के रिजर्वेशन राइट्स है, वो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स है। तो मुझे नहीं लगता है कि सरकार इसको एक्सेप्ट करेगी, लेकिन करेगी तो जैसे बसर साहब ने कहा कि तो हाँ तो होगा। तो दूसरी बात जो है, रिजर्वेशन का जो सिस्टम है वो सरकार को समझना चाहिए। सरकार जो अभी नहीं आई है, पहले 370 के तहत चलता रहा काम, उसके बाद तो ये मतलब आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन हो गई, यूटी चलती रही, सरकार सेंटर से चलती रही या बीजेपी की सरकार चलती रही। लेकिन अब ये सरकार चली है तो 370 हटने के बाद यूटी के अंदर तमाम सेंटर रूल लागू होने चाहिए थे, वो अब लागू नहीं हुए। जो इनके अपने मतलब थे वो हुए हैं, जिससे लोगों को फायदा होना चाहिए था वो नहीं हुआ। बैकवर्ड क्लास के लोगों को 27% रिजर्वेशन मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। रिजर्वेशन जो है SC ST और OBC की, ये वर्टिकल रिजर्वेशन है। इसको मैं दोबारा रिपीट करूंगा, SC ST OBC की रिजर्वेशन वर्टिकल रिजर्वेशन है और इस वर्टिकल रिजर्वेशन के तहत जम्मू कश्मीर के अंदर शेड्यूल कास्ट को 8% रिजर्वेशन मिलती है, शेड्यूल ट्राइब को 10 मिलती है और OBC को अब इन्होंने 8% की है। यानी कितनी होगी? ये 26% है। 74% रिजर्वेशन इन वन वे ऑफ द अदर, ये जनरल कैटेगरी को जाती है, जो ये कहते हैं कि रिजर्वेशन जो है इसका रैशनलाइज किया जाए। मैंने असेंबली अटेंड की है, उसमें एक MLA वहीद उल रहमान, उसने ये बात कही कि पॉपुलेशन के हिसाब से हमारी रिजर्वेशन होनी चाहिए। उसको सही ये है कि पॉपुलेशन उनकी ज़्यादा है, लेकिन हम भी कहते हैं कि पॉपुलेशन के हिसाब से रिजर्वेशन होनी चाहिए। उसी तरह वो सब कमेटी में जो है कैबिनेट की बनाई गई है। सब कमेटी में अभी कोई एक मीटिंग के सिवाय और कोई मीटिंग नहीं हुई है, उस पर कोई चर्चा हो नहीं रही है। तो ये रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर के अंदर अब जबकि यूटी है और आर्टिकल 370 नहीं है, सरकार कॉन्स्टिट्यूशन राइट किसी के रोक नहीं सकती। अगर सरकार रोकती है तो ये एटीट्यूड ऑफ माइंड उनका SC ST OBC के खिलाफ नजर आता है। तो इनको अपनी ये सोच को बदलना पड़ेगा। जो 370 के तहत जो कुछ हो गया, लोग बर्दाश्त कर गए, चला गया, लेकिन अब 370 नहीं है। तो 370 के एब्रोगेशन से पहले और 370 की एब्रोगेशन के बाद अगर सिचुएशन वैसे रहती है तो इसका मतलब है हर पार्टी जो है वो SC ST OBC के खिलाफ है। तो अगर इस खिलाफ होंगे तो हम लोग भी जो हैं 85% जो हैं वो भी सोचेंगे कि हमें सरकार के साथ कैसा रवैया करना है। साहब बताइए कि ये जो चीज़ें हो रही हैं, कुछ तो बदलाव हुआ है। जब सरकार नहीं थी तब क्या उम्मीदें थी, और जब सरकार बन गई अब जो हो रहा है, इसमें एक पॉइंट रह गया था, वादे हुए, उन वादों का क्या? अब असेंबली के अंदर उन चीज़ों की चर्चा नहीं हो रही है। उमर साहब सेंटर पर डालते हैं और सेंटर जो है वो उमर पर डाल रहा है। इससे SC ST OBC समाज का हाशिया इस वक्त क्या है? देखिए सर, इसमें कोई दो राय नहीं कि अब यहाँ पे पॉपुलर गवर्नमेंट आई है, लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली कहूँगा कि अभी भी जिसे हम फुल फ्लैश्ड गवर्नमेंट कहते हैं वो नहीं है। जब तक स्टेटहुड नहीं मिलती है तो ये फिर दोहरा राज है।
कुछ चीज़ें इधर कुछ चीज़ें उधर, नेचुरली दैट विल बिकम नो मैन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। बात कर रहे हैं हम रिजर्व्ड क्लासेस की, जिसमें SC ST OBCs एंड माइनॉरिटीज़ हैं। इनका बुरा हाल हुआ, मोर स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ये जो BJP का रिजीम रहा, चाहे वो गवर्नर रूल से रहा, LG से रहा, और करती तो BJP रही सेंटर से। मैं कहता हूँ कि इन्होंने आए दिन पेपर में ऐड दी कि हमने जितना उठान इस रिजर्व्ड क्लासेस का इन 10 सालों में किया है, इतना पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन मैं कहता हूँ कि दिस इज़ फार फ्राम ग्राउंड रियलिटी। हकीकत की बात करें ना, इस पे हम पीछे भी कहते रहे, आज फिर मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि अगर ऐसा ही है तो JKUT एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, मैं इनसे डिमांड करूँगा इस मौके का फ़ायदा लेते हुए कि ये लेट देम इशू ए वाइट पेपर, क्या इन्होंने डेवलपमेंट की है, उससे सारा साफ जो है जी हो जाएगा। हमारे बहुत सारे मसले हैं, लेकिन आज मैं कुछ एक मसलों पे अगर आपसे बात करूं, फर्स्ट वन इज रिस्टोरेशन ऑफ रिजर्वेशन इन प्रमोशन। जैसा कि आपको पता है कि हम इसके लिए पिछले 10 साल से ज़्यादा से जूझ रहे हैं। आज तक पता नहीं मोर देन 100 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हमने कर दी, कई डेपुटेशंस मिले, चाहे वो पॉपुलर गवर्नमेंट थी, CM से मिले, गवर्नर से मिले, एडवाइज़र्स थे उनसे मिले, LG रजीम आ गया इनसे मिले, तो मतलब फ्यूटाइल रहा, हमें कुछ हाथ तो हमारे कुछ लगा नहीं। हम कोई भीख भी नहीं मांग रहे, दिस इज़ ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल, हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है उसकी बात कर रहे हैं। तो जब ये स्टॉक डाउन हुआ 2015 में, उस वक्त भी इनकी कोलिशन गवर्नमेंट थी, PDP एज वेल एज BJP, तो अपना स्टेट का बनाया हुआ एक्ट जो है ये उसको भी डिफेंड नहीं कर पाए, और फिर चुप करके बैठ के फिर मजबूर होकर के एम्प्लॉइज़ वर्ग जो है ये वेंट टू द ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री, वहाँ से स्टेटस को मिला, कंप्लीट स्टे भी मिला, लेकिन जहाँ का ब्यूरोक्रेट जो है उसने गुंजल डाल दिया कि इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, स्टेटस को क्या रहेगी। फिर प्रेसिडेंशियल आर्डर आ गया 1 मार्च 2019 को, 2 उसमें पार्ट थे, A में इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस का हो गया, उसी में 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो एक्सटेंड होगी, लेकिन हमारा अभी तक सबटाज करके रखा हुआ है। ये जो कहते थे कि इसका स्टेटस को का इंटरप्रिटेशन क्या, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी इंटरप्रेट करके दे दिया, क्लियरली कहा हुआ है कि इनको दे दो। फिर अभी J&K ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है, इनकी भी जजमेंट आई है कि इनकी जो है इनको रिस्टोर कर दो, और गवर्नमेंट हाँ उसमें इतना किया है कि जब तक हम इनका नहीं कर लेते, बाकी जनरल कैटेगरीज जो हैं उनको भी प्रमोट जो है हम नहीं करेंगे। अभी 17/12/2024 को कैट का एक डायरेक्शन आई है, जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि इनको दे दो। तो ये सब कुछ होने के बावजूद जो हैं ये फिर भी नहीं कर रहे हैं, तो दिस ऑल स्पीक्स अबाउट द माइंड सेट ऑफ द पीपल हु आर सिटिंग एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स। तो फिर जब आदमी ज़्यादा तंग हो जाएगा तो फिर तंग होकर के नेचुरली मजबूरी में वो सड़क पे आएगा। और बहुत सारी बातें, जैसे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉडल कमीशन की हम रिपोर्ट की बात करें, भाई हैरियत है भाई, जब तब तो आप बहाना करते थे कि 370 जहाँ पे है, अब वो 370 जो है वो कब का जा चुका है। अब सारे सेंट्रल रूल्स जो हैं, सेंट्रल लॉज जो हैं, वो ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो के यहाँ पे एप्लीकेबल हैं, लेकिन पिक एंड चूज है, मुंह देख के थप्पड़ मारने वाली बात है। इनकी जो है जो OBC का मसला जो है मॉडल कमीशन में जहाँ पे इम्प्लीमेंट होना है, उनको पहले 2 फिर 4%, अब 8% कर दिया। बड़ी इन्होंने जो है ये मतलब इनको बहुत ज़्यादा दे दिया है, बाई नॉट 27% जो इनका हक बनता है। उनकी पॉपुलेशन अगर हम देखें तो दैट इज़ बियॉन्ड 52%। फिर आए दिन डंडोरा लोग पीटते हैं, नहीं यार खा गए सारे रिजर्व्ड क्लासेस के। जैसे पैसा आपने अभी डिटेल्ड बताया कि 26 से ज़्यादा तो नहीं ना बन रहा, दिस इज ऑन, ये डाटा है हमारे पास। तो 74 कौन खा रहा है, वो तो जनरल कैटेगरी के खा रहे हैं। फिर मैं बात करता चलूँ कि हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन है, बॉडी है, वहाँ पे एक नॉमिनेशन होती है, एक मेंबर होता है SC की तरफ से, बाकी सारे जो हैं वहाँ पे हैं, लेकिन जो SC का मेंबर वहाँ पे होना चाहिए वो बहरहाल पिछले 2 साल से पोस्ट जो है वो खाली रखी हुई है। तो ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे ये भर दें। फिर ये मतलब किसी भी एस्पेक्ट पे आप ले लें जिससे हमारा जो SC ST OBC माइनॉरिटीज़ का वर्ग जो है जिनका वेलफेयर हो सकता है, वो अभी तक नहीं हुआ है। तो मे बी बिकॉज ऑफ के पहले गवर्नमेंट ही थी, अब गवर्नमेंट आई है तो ये पार्शियल है अभी, चूँकि फुल फ्लैज स्टेटहुड नहीं है। तो हम आपके माध्यम से अपील करेंगे कि ये जो हमारे कुछ एक मसले हैं इनको जल्दी से जल्दी जो है ये पूरा कर लें, अदरवाइज फिर मजबूर होकर के हम सड़क पे आ जाएंगे और बहुत बड़ी रैली होगी, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो JKUT के होंगे, क्योंकि आप मजबूर करेंगे हमें तो हम वहाँ पे आएंगे। थैंक यू। जय भीम, जय भारत।